हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईसीएससी जावा 100% में। आज हम देखते हैं डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम। इफ एल्स प्रॉब्लम में आपको डैंगलिंग क्या होती है ये आपको देखना है। इन नेस्टेड इफ, जब हम नेस्टेड इफ में ये प्रॉब्लम अक्सर जो है नेस्टेड इफ में आती है। In a nested if statement, when the number of if statements are more than the number of else, जब else से ज्यादा if statement होता है, जब कई if statement हो और else statement कम हो, तो उस सिचुएशन में and the braces are not mentioned, और ब्रेस उसका स्कोप नहीं बनाया गया है। कई if हैं और else कम है, कई इफ हैं और एल्स कम है और ब्रेस नहीं लगा हुआ है, तो उस दौरान एक प्रॉब्लम आती है कि एल्स जो है वो किस इफ से बिलोंग करता है, एल्स जो है वो किस इफ का जो है ऑप्शन है, ये प्रॉब्लम आती है। यानी इसमें एक तरह से लॉजिकल एरर आती है। लॉजिकल एरर आती मतलब आपका प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, लेकिन आप एल्स जो लगाएंगे वो आपको कंफ्यूजन में रहेगा कि ये एल्स जो है किस इफ से मैच कर रहा है, किस इफ का ऑप्शन है। सो इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट व्हेन द नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ एल्स एंड द ब्रेसेस आर नॉट मेंशन्ड, ब्रेस नहीं लगा है, विथ ईच इफ, हर इफ के साथ ब्रेस नहीं लगा है, देन एम्बिगियस सिचुएशन अराइजेस, वहां पे डायलेमा की स्थिति आती है कि जो प्रोग्राम चला रहा है उसको ये प्रॉब्लम आएगी कि कौन सा एल्स एग्जीक्यूट हुआ किस इफ का, विच इज नोन एज डैंगलिंग इफ। जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे x और y दो वेरिएबल लिया, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है। अब हमने यहाँ लिखा इफ x इज ग्रेटर देन 10 और ब्रेस नहीं लगाया यहाँ पे। अब उसी में हमने किया इफ y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इफ के अंदर दूसरा इफ इस्तेमाल हो रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, if y is greater than 0, system dot out dot println case first case, else system dot out dot second case। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, x 0 से बड़ा है, सही है, y भी 0 से बड़ा है, सही है, कंडीशन सही है, तो यहां प्रिंट क्या कर देगा, फर्स्ट केस प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, फर्स्ट केस, क्योंकि ये क्या है, 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस प्रिंट कर देगा। ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे डैंगलिंग नहीं हो रहा। डैंगलिंग तब होगा जब यहाँ पे हम y की वैल्यू -10 कर देते हैं, y की वैल्यू आप -10 कर देते हैं, तब इसका आउटपुट क्या आएगा, तब इसका आउटपुट क्या आएगा, ये चीज हम देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, इफ x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, तो x क्या है, 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा है, फिर चेक करेगा क्या y जो है 0 से बड़ा है, y जो है x 0 से बड़ा है, सही है, y 0 से आपका बड़ा नहीं है। जब y ये सही है, ये गलत है, ये गलत हो गया, तो अब क्या होगा, ये वाला तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि y 0 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेकेंड केस। तो ये जो है, ये जो प्रिंट किया सेकेंड केस, ये इसकी वजह से प्रिंट किया कि इसकी वजह से प्रिंट किया, इफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, y जो है 0 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या होगा, अपने एल्स पे जाएगा और ये प्रिंट करेगा, इसकी वजह से, क्योंकि आपका इसमें इफ जो है, एल्स जो है वो अपने नियरेस्ट इफ का एल्स होता है।
अपने जब स्कोप नहीं लगा है, जब ब्रेस नहीं यूज हुआ है, तो कोई भी एल्स जो है अपने नियरेस्ट इफ का, यानी ये वाला एल्स जो है ये इसका है। अगर हम चाहते हैं ये वाला, अब देखिए जैसे हमने यहां पे कर दिया x इक्वल टू 10 कर दिया और इसकी वैल्यू -5 कर दिया, इसकी वैल्यू -5 कर दिया और y की वैल्यू 10 कर दिया। अब क्या हुआ, ये चेक करेगा x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, x 0 से बड़ा नहीं है। तो क्या होगा, यहां पे इसका स्कोप जो है x 0 से बड़ा नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। और ये कंडीशन कब चेक होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन यही गलत हो गया, ये कंडीशन ही गलत हो गया, तो इसमें क्या आउटपुट आएगा, क्या वो सेकेंड केस प्रिंट करेगा, एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये क्वेश्चन उठता है कि हमारी पहली ही कंडीशन x ग्रेटर देन 0, ये आपका सही है कि गलत है, x ग्रेटर देन 0 गलत है। जब ये गलत है तो ये वाली बात, ये जो है चेक ही नहीं होगा। अब ये चेक ही नहीं होगा तो इसमें प्रिंट क्या करेगा, क्या वो ये कंडीशन गलत होने के बाद ये वाला प्रिंट करेगा, सेकंड केस प्रिंट करेगा, नहीं प्रिंट करेगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, x ग्रेटर देन 0 नहीं है। अब x ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ये वाला चेक ही नहीं होगा, और ये एल्स बिलोंग करता इससे, इस वाले इफ से, तो यहाँ पे कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इफ का स्कोप बनाना पड़ेगा, इफ का, इस वाले इफ का एक स्कोप बना दीजिए और उसको जो है यहां पर बंद कर दीजिए, इसमें या यहाँ पे बंद कर दीजिए। अब क्या होगा, देखिए इफ x ग्रेटर देन 0, ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये कंडीशन गलत हो गया तो ये बॉडी में नहीं घुसेगा, यानी यहां तक की चीजें जो है एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब वो कहां जाएगा, एल्स पे जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा, सेकेंड केस। अब ये एल्स बिलोंग कर रहा है आउटर इफ से, आउटर वाले इफ से, क्योंकि हमने इसका स्कोप बना दिया। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इस ब्रेस को यहाँ लगा लीजिए, क्योंकि हम सामने भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये इफ शुरू हुआ, ये इफ बंद हुआ। अब ये कंडीशन गलत हो गई तो आपका इसका एल्स अब ये हो जाएगा। अब ब्रेस नहीं लगा है तो ये एल्स बिलोंग करता है इस वाले इफ से, ठीक है। ये आपका डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम है। इसकी वजह से एक लॉजिकल एरर आती है, मतलब प्रोग्राम चलाने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कौन सा एल्स एग्जीक्यूट हुआ, किसका एल्स एग्जीक्यूट हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए, जब ब्रेस नहीं लगा होता है तो क्या होता है, अपने एल्स जो होता है अपने नियरेस्ट इफ का ऑप्शन होता है, नियरेस्ट इफ का। और जब ब्रेस लग जाता है तो वो आउटर इफ का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने अब ब्रेस लगा दिया, यहाँ पे यहाँ मान लीजिए इफ y ग्रेटर देन 0 है। अब हमने यहाँ पे ब्रेस लगा दिया और एल्स को छोटा कर देते हैं हम, यहाँ पे एल्स और ब्रेस यहाँ बंद कर देते हैं, ब्रेस हम यहाँ बंद कर देते हैं। अब क्या होगा, अब ये एल्स बिलोंग कर रहा है इस वाले इफ से, और ब्रेस नहीं लगा है। अगर ब्रेस लगा है तो ये वाला एल्स इस वाले इफ से बिलोंग कर रहा है। अब ब्रेस नहीं लगा है तो ये वाला एल्स बिलोंग कर रहा है इस वाले इफ से। तो इस तरह से ये डैंगलिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट हुआ। आगे हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपका मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग के लिए स्विच स्टेटमेंट अच्छे से समझना जरूरी है। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है,
स्विच स्टेटमेंट इज आल्सो ए मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट। जैसे इफ एल्स इफ होता है, मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट के लिए मतलब दो से अधिक अल्टरनेट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है स्विच का। स्विच जो है ये किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेक करता है और उस वैल्यू को केस के अकॉर्डिंग कंपेयर करके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। सो सी द डिफिनेशन, इट इज मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू चेक द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल अगेंस्ट गिवन केसेस। किसी वेरिएबल की वैल्यू को गिवन केसेस के केस के अगेंस्ट जो है, कई केसेस के अगेंस्ट चेक करता है और वहां पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जहां पे केस मैच कर रहा है। जहां पे जो केस मैच करेगा वहां पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट वेयर द मैच इज फाउंड, मतलब उस केस का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जहां पे मैच मिलता है उसका। अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो एक ऑप्शनल केस डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट एक ऑप्शनल केस है, पूछा भी जाता है कि क्या होता है डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट एक ऑप्शनल केस है, वो तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी मैच नहीं करता। कोई भी केस अगर मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। जैसे इफ एल्स में होता है, इफ में क्या होता है, इफ अगर एग्जीक्यूट नहीं होता तो एल्स एग्जीक्यूट होता है। लेकिन एल्स जो है ऑप्शनल है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शनल है जरूरत के अकॉर्डिंग। उसी तरह डिफॉल्ट स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल हम अपनी जरूरत के अनुसार करते हैं। वो क्या है, ऑप्शनल है। डिफॉल्ट केस क्या होता है, ऑप्शनल केस। सो व्हाट इज डिफॉल्ट? डिफॉल्ट इज एन ऑप्शनल केस इन स्विच व्हिच इज एग्जीक्यूटेड व्हेन नो केस इज मैचेड विथ स्विच स्टेटमेंट। डिफॉल्ट केस तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी केस स्विच में मैच नहीं करता। तो आइए देखते हैं सिंटैक्स। स्विच एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू को चेक करेगा स्विच। एक वेरिएबल की वैल्यू को चेक करेगा और चेक करने के बाद वो कंपेयर करेगा कि क्या वो ये है, ये केस है, इससे मैच कर रहा है। अगर वो इससे मैच कर रहा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके और ब्रेक क्या करेगा, स्विच के बाहर निकाल देगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, स्विच के बाहर निकाल देगा। अगर ये केस मैच नहीं कर रहा है तो केस 2 में जाएगा, चेक करेगा। अगर ये सही है तो ये स्टेटमेंट केस 2 का एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक क्या करेगा, स्विच के बाहर निकाल देता। तो हर केस में ब्रेक स्टेटमेंट होता है। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी वो आगे हम देखेंगे। तो हर केस में आपको ब्रेक लगाना जरूरी है। इस तरह से हम मल्टी ब्रांचिंग कर सकते हैं और ये स्टेटमेंट कई लाइन का हो सकता है। ये स्टेटमेंट मतलब एक केस सही होने पे यहाँ ब्रेक केस और ब्रेक के बीच में मल्टी लाइन स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं और यहाँ पे ब्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि स्विच में क्या होता है, इफ में क्या होता है, इफ कंडीशन यहाँ होती है, इफ में कंडीशन होती है और अगर आपको एक लाइन से अधिक स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 इतने एग्जीक्यूट करने, इतने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं तो ब्रेस लगाना कंपलसरी हो जाता है। एक लाइन के लिए ऑप्शनल होता है एक में। लेकिन स्विच में क्या होता है, आप केस के अंदर कई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कई स्टेटमेंट लिख सकते हैं और आप ब्रेस को नहीं लगाना पड़ेगा, ब्रेस नहीं लगाना पड़ेगा। यानी केस और ब्रेक के बीच में कई लाइन का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नो नीड ऑफ यूजिंग ब्रेस। जबकि इफ में लगाना पड़ता है। तो देखिए इसका क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि अगर ये वेरिएबल की वैल्यू चेक होगी, अगर वो ये है, ये मैच कर रहा है तो ये स्टेटमेंट यहाँ जितना दिया गया है इस केस और ब्रेक के बीच में जितने स्टेटमेंट दिए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। ब्रेक क्या करेगा, स्विच के बाहर निकाल देगा। अगर ये नहीं सही है तो केस 2 को चेक करेगा। वो अगर ये सही है तो यहाँ पे जितने स्टेटमेंट दिए गए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। इसी तरह अगर कोई भी नहीं मैच कर रहा, इसी तरह केस वैल्यू 3, केस वैल्यू 4 करते चले जाएंगे
और कोई भी नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है तो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और इसमें ब्रेक आप लगाएं, चाहे डिफॉल्ट चूंकि हमेशा लास्ट में लिखा जाता है तो वहां पे ब्रेक आप लगाएं या ना लगाएं। तो ये है आपका डिफॉल्ट। स्विच में 2-3 चीजें ध्यान रखिए आप कि स्विच में होता क्या है, इसमें जो चेक होता है इस चीज को ध्यान रखिए, वो क्या कौन कौन से डेटा टाइप, केवल बाइट कैरेक्टर और इंटीजर डेटा टाइप चेक होते हैं, कैरेक्टर और इंटीजर। यहां पे क्या क्या चेक होता है, बाइट, शॉर्ट, इंट और कैर, इतने डेटा टाइप को चेक करता है। फ्लोट डबल नहीं होगा, फ्लोट डबल या लॉन्ग इसको चेक नहीं करता, केवल इतने तरह के डेटा टाइप को इसमें चेक किया जाता है। जबकि इफ में क्या होता है, हर डेटा टाइप को चेक करते हैं। स्ट्रिंग नहीं चेक होगा और आपका डबल फ्लोट नहीं चेक होगा, केवल ये डेटा टाइप चेक होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, केवल इतने डेटा टाइप चेक होते हैं और इसमें रेंज नहीं चलती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू पे काम करता है। जैसे इफ में लगाते हैं ग्रेटर देन 5000, यहां पे ग्रेटर देन नहीं लगेगा, यहां पे ग्रेटर देन, लेस देन या लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू इतनी हो, एग्जैक्ट इतनी हो, तब ये काम करता है। इसमें रेंज नहीं चलेगी कि सेल्स ग्रेटर देन 5000 एंड सेल्स लेस देन 10,000। दिस इज नॉट अलाउड इन स्विच। रिलेशनल ऑपरेटर आर नॉट अलाउड इन स्विच, जबकि ये फेल्स में रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, ये कोलन है, फुल कोलन, और ये स्टेटमेंट और ब्रेक में सेमी कोलन लगता है। इस चीज को ध्यान में रखिए, एक प्रोग्राम के द्वारा हम क्लियर करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट डे नंबर ऑफ द वीक एंड प्रिंट द डे नेम। सिंपल प्रोग्राम आप जानते हुए होंगे बहुत सारे लोग, बुक में मिलेगा भी ये प्रोग्राम, समझने वाली चीज है। समझिए कैसे हो रहा है कि डे नंबर डालें 1 2 3 4 5 6 7 या कोई और नंबर डालें तो वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे 1 डालें तो संडे प्रिंट करे, 2 डालें तो मंडे प्रिंट करे, 3 डालें तो इस तरह से डे नंबर हम डालना है, 1 2 3 डालना है और वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लाइक दिस प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हमने दिया क्या, क्लास वीक वाइट कैल्क इंट डी। ये क्या है, डे नंबर है। जब आप प्रोग्राम रन कराएंगे या मेन फंक्शन बनाएंगे तो डी की वैल्यू पास करेंगे। ब्लूजे में, या तो आप ब्लूजे में जानते हैं, मैं बता चुका हूं कि आपका मेन फंक्शन जरूरी नहीं होता है, आप प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, राइट क्लिक करके बनाते हैं। तो ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। यहाँ पे ये प्रोग्राम देखना जरूरी है। इंट डी, ये डी जो है हमने पास किया। अब स्विच क्या करेगा, डी की वैल्यू चेक करेगा कि डी की वैल्यू कितनी है। अब मान लीजिए हमने डी की वैल्यू 1 डाला, डी की वैल्यू 1 डाला, तो स्विच डी क्या करेगा, स्विच क्या करेगा, डी की वैल्यू चेक करेगा कितनी है 1, तो केस 1 पे जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, संडे। और ब्रेक क्या करेगा, स्विच के बाहर निकाल देगा। जगह कम होने की वजह से ये हमने स्विच बंद किया है, फिर फंक्शन बंद किया है, फिर क्लास बंद किया है, तो स्विच के बाहर निकाल देगा, यानी यहां पहुंचा देगा, एक ही चीज प्रिंट करेगा। मान लीजिए हमने 2 डाल दिया तो चेक करेगा स्विच, क्या केस ये है, केस वैल्यू 1 हमने लिखा था सिंटेक्स में, तो वैल्यू 1 मतलब वो डी की वैल्यू कितनी है वही चीज लिखना है आपको। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 डाला तो ये वाला केस गलत हो गया, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, केस 2 पे जाएगा, ये वाला सही है, क्या प्रिंट करेगा, मंडे प्रिंट करेगा। ब्रेक क्या करेगा, स्विच के बाहर निकाल देगा। इसी तरह 3 4 5 जो भी, अच्छा देखिए ब्रेक चाहे आप यहाँ लिखें, चाहे जब आप सेमीकोलन लगा देते हैं तो जावा में क्या होता है, अगली लाइन शुरू हो जाती है, तो ब्रेक आप चाहे तो यहीं लिख सकते हैं, या आपको बुक में इस तरह से भी मिल सकता है, कंफ्यूज ना होइए। स्टेटमेंट चाहे नीचे ब्रेक लिखिए, चाहे यहाँ पे जब आपका स्टेटमेंट खत्म हो जाए उसके बाद भी ब्रेक लिख सकते हैं। अब इस तरह से मान लीजिए हमने 4 डाल दिया, 4 डाल, डी की वैल्यू 4 है तो वो कहाँ जाएगा, केस 4 पे जाएगा, वेडनेसडे प्रिंट करेगा और ब्रेक क्या करेगा, स्विच के बाहर निकालेगा। इस तरह से सारे केस एग्जीक्यूट हो। अब मान लीजिए हमने केस 7 डाल दिया, डी की वैल्यू 7 डाली है तो 7 पे जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, सैटरडे, और ब्रेक क्या करेगा,
स्विच के बाहर निकाल देगा। अब मान लीजिए हमने वैल्यू डाल दिया 8 या 9 या 10, मान लीजिए 8 डाल दिया। डी की वैल्यू क्या है 8, केस 1 गलत, केस 2 गलत, केस 3 गलत, केस 4 5 6 7 सारे गलत हैं। तो कहाँ जाएगा वो, डिफॉल्ट केस पे जाएगा। डी स्मॉल से रहता है डिफॉल्ट, और क्या प्रिंट करेगा, रॉन्ग डे नंबर, और ब्रेक कर दे। ब्रेक यहाँ ऑप्शनल है, यहाँ आप ब्रेक चाहे लगाएं चाहे न लगाएं, क्योंकि ये लास्ट में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, रॉन्ग डे नंबर। ये स्विच आपका हो गया। स्विच का प्रोग्राम बहुत आसान होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग में पड़ेगा, वहां पे हम और डिटेल में इसका चर्चा करेंगे। एक दो प्रोग्राम और स्विच पे आप देख लेंगे एक सिंपल, तब हम इसका जो है आगे इसके बारे में मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में ज़्यादा इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।